दोस्तों, टीवी पर बगल से आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर एक डॉक्टर की है और ये डॉक्टर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आपको दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई बड़ा डॉक्टर होगा, नामी गिरामी होगा, इसका देश दुनिया में बड़ा नाम होगा, तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ तस्वीर खिंचाई है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यह डॉक्टर कोई नामी गिरामी नहीं बल्कि बहुत बड़ा फ्रॉडबाज है। और इसकी अब यह तस्वीर योगी आदित्यनाथ के साथ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल हो रही है। यह इतना बड़ा फ्रॉडबाज है कि इसने भारत के मीडिया की आंखों तक में धूल झोंक डाली। मैं कहूंगा धूल नहीं, मिर्ची झोंक डाली, क्योंकि देश का मीडिया इस फर्जी डॉक्टर को यूरोप का डॉक्टर बताकर बाकायदा खबरें चला रहा था, खबरें बता रहा था देश दुनिया को, भारत के लोगों को, और इतने गर्व से बता रहा था कि जब आप ये वीडियो देखेंगे उस मीडिया का हिस्सा भी, कि आप भी कहेंगे कि अरे ये तो इतना बड़ा फ्रॉडबाज है, अब तक ये पकड़ में आखिर क्यों नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अभी शुरुआत में हमने जितनी भी तारीफ की, उस डॉक्टर का नाम अगर आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। पहले इसका आप वो नाम सुन लीजिए जिसके कारण ये चर्चा में था। डॉक्टर एन जॉन कैम अपने आप को लंदन का डॉक्टर बताता था और अपनी सेवाएं दे रहा था मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल में, और खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बता रहा था, बाकायदा सर्जरी कर रहा था। आज दैनिक भास्कर की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसने 50 हार्ट सर्जरी की, जिसमें 7 लोगों की जान जाने की पुष्टि मीडिया के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में है कि 7 लोगों की जान भी चली गई इसकी हार्ट सर्जरी में। लेकिन इसका असल नाम सुन लीजिए आप, ये कोई डॉक्टर एन जॉन कैम नहीं है, बल्कि इसका असली नाम है डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। यह खुद को विदेशी डॉक्टर बता करके मिशन अस्पताल में हार्ट की सर्जरी कर रहा था, या ये कहे कि लोगों की जान ले रहा था। अब इसका खुलासा हो गया है और ये पूरे भारत में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसी चर्चा के कारण अब ये सामने आ गया है और इसकी तस्वीर योगी आदित्यनाथ के साथ वायरल हो रही है। योगी जी इसके साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं। योगी जी से, और योगी जो इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है योगी आदित्यनाथ जी का, उसका भी हम आपको कनेक्शन जरा बता देते हैं। दोस्तों, 2023 में एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट होता है जिसमें खुद को जर्मनी में रहने वाला कार्डियोलॉजिस्ट बताता है प्रोफेसर एन जॉन कैम। यह खुद को जर्मनी में बता रहा था उस वक्त, और उस समय फ्रांस में दंगे हो रहे थे। तो ये कहता है, ये डॉक्टर एन जॉन कैम, कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज देना चाहिए। इस पर बाकायदा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल रिपोर्ट कर रहा है इसके ट्वीट के आधार पर। जरा वो भी सुन लीजिए आप। यूरोप के जाने माने डॉक्टर और प्रोफेसर एन जॉन कैम ने एक ट्वीट किया है। सर ने ट्वीट किया है कि सीएम योगी फ्रांस में दंगे रोकने का काम 24 घंटे के भीतर कर सकते हैं, यानी कि सीएम योगी के मॉडल की इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ और चर्चा होने लगी है। आपने ये भी सुन लिया, इससे अंदाजा लग गया होगा कि कितना बड़ा फ्रॉडबाज है। और इतना बड़ा फ्रॉडबाज है कि एक मुख्यमंत्री से अगर मिल रहा है, और एक मुख्यमंत्री की तो इतनी बड़ी सुरक्षा होती है, टीम होती है, अगर ये पकड़ में नहीं आ रहा तो अपने आप में ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि योगी जी ने तस्वीर खिंचा ली, और तस्वीर खिंचवाई इससे पहले क्या इसका खुलासा नहीं हुआ, पकड़ में नहीं आया कि इतना बड़ा फ्रॉडबाज है, झूठ है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, और तस्वीर खिंचा करके चला आया। केवल यही नहीं दोस्तों, इसने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनसे भी मुलाकात की, उनकी भी तस्वीर है, और कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने इसको बाकायदा अपने ट्विटर पेज से शेयर भी किया है। और क्या कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, इस फ्रॉड का नाम भी नरेंद्र निकला। आपको याद होगा ट्विटर पर एक अकाउंट था एन जॉन कैम नाम से, जिससे यूपी सरकार की तारीफ होती थी। ये यूपी सरकार की तारीफ करता था बहुत, फिर खुद सीएम योगी के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल होता है ऑफिस वाला, उससे इसको शेयर भी मिले हैं, नीतीश कुमार से भी मिलता था ये। अब इस फ्रॉड नरेंद्र ने बड़ा कांड किया है, डॉक्टर बनकर कई लोगों का इलाज किया, 7 लोग मारे गए हैं। ये सुरेंद्र राजपूत ने इसको ट्वीट किया है। और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी मीडिया में इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो एन जॉन कैम है,
जो नरेंद्र यादव नाम का एक डॉक्टर है, इस पर देशद्रोही का केस चलना चाहिए। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के संरक्षण में और बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में की जो डर्टी पॉलिटिक्स आईटी सेल पे चलती है, उसके एक सरगना के रूप में ये काम करते थे। और इसी नाते इनके सबसे संपर्क थे, योगी जी से थे, मोदी जी के फोटो डालते, कई नेताओं के फोटो इनके उस पर निकलते। ये सब फ्रॉडों की जो टीम है, ये नरेंद्र मोदी की घृणा फैलाता था। इसको 2 केस और लगने चाहिए घृणा फैलाने के, देशद्रोही का केस लगना चाहिए हत्या के साथ साथ इस यादव में। ये भाजपा की सरकार और नेताओं के संरक्षण में काम करता था। दोस्तों, आप हैरत की बात देखिए, आज दैनिक भास्कर ने कवर किया है और आप ये देखिए कि 24 दिन बाद एफआईआर हो रही है इस मामले में। मतलब अब तक ये फरार चल रहा था और ये बाकायदा वहां के कलेक्टर को, जो दमोह के कलेक्टर हैं, उनको ये ईमेल भी करता है और कहता है कि मैं तो विदेश में हूं। लेकिन ये पकड़ा जाता है, पकड़ा जा चुका है। ये प्रयागराज से दोस्तों पकड़ा जा चुका है। कल पुलिस ने इसको धर लिया है। लेकिन आप सोचिए, प्रयागराज, यूपी के सीएम के साथ तस्वीर, सोच रहा होगा कि मैं उत्तर प्रदेश में बच जाऊंगा, लेकिन पुलिस इसको पकड़ के ले आई है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस फ्रॉडबाज डॉक्टर को लेकर के जान ले ली इसने कई लोगों की, इसके ऑपरेशन में जान चली गई। योगी जो आदित्यनाथ है उनके साथ इसकी तस्वीर है। आखिर ये फ्रॉडबाज अब तक कैसे बचता रहा? और आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के नेता या बीजेपी के संरक्षण में ये फल फूल रहा था, वरना अब तक ये निपट जाता? और इतने दिनों तक जो है ये फरार रहा। एफआईआर इतने दिनों बाद हुई है, 24 दिन बाद एफआईआर हुई है, या ये पहले ही पकड़ में आ जाता? आप इस पूरे मुद्दे पर जो भी सोचते हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।